समाचार सुनकर विश्वामित्र बहुत आक्रोशित हो गए। उनकी आंखें, ललाट और कपोल लाल हो गईं। शिष्य पुनर्वसु ने उन्हें चकित और चिढ़ते हुए देखा और तत्काल अपने समाचार को छोड़कर उनकी ओर देखते रह गया। विश्वामित्र अचानक अपने माथे पर हाथ रखते हुए और पृथ्वी की ओर झुकते हुए कहा, असह्य। उनके शब्दों के साथ ही उनका शरीर जागृत हो गया। वे तत्पश्चात उठकर खड़े हो गए और कहा, मुझे मार्ग दिखाओ वत्स। पुनर्वसु पहले से ही स्तंभित था और अपने गुरु की प्रतिक्रिया देखकर और भी चकित हो गया। अचानक उसने जैसे ही जागरूकता प्राप्त की, वह तेजी से चलता हुआ गुरु के आगे आगे आश्रम से बाहर निकल गया। विश्वामित्र जल्दी से पुनर्वसु के पीछे चल पड़े। जब वे मार्ग में जाते हुए आश्रमवासियों के परेशान चेहरों को देखे तो विश्वामित्र का उद्वेग बढ़ता गया। आश्रमवासी गुरु को आते देख मार्ग से एक ओर हट जाते थे, नतमस्तक खड़े हो जाते थे और उनका ऐसा निरीह होना गुरु को और अधिक पीड़ित करता था। ये सभी लोग मेरे आश्रम के निवासी हैं। वे मुझ पर विश्वास करके यहां आए हैं। इनकी सुरक्षा और संरक्षण मेरा कर्तव्य है और मैंने इन सभी लोगों को इतनी असुरक्षितता में छोड़ दिया है। इनकी सुरक्षा का प्रबंध। आश्रमवासियों की भीड़ में दरार पैदा हो गई। वे मार्ग से दौड़ते हुए विश्वामित्र वृत्त के केंद्र के पास पहुंच गए। उनके मुख की कठोर, सूखे हुए चेहरे पर दया, करुणा, पीड़ा, उद्वेग, क्रोध और विवशता के अनेक भाव छिटपुट हो रहे थे। उनके पांवों के पास भूमि पर नक्षत्र का मृत शरीर पड़ा था। इस समय शरीर की पहचान करना कठिन था। शरीर के विभिन्न भागों की त्वचा फट गई थी और मांस निकल गया था, जैसे किसी रजाई को फाड़ दिया गया हो। कुछ जगहों पर केवल घायल त्वचा बची थी। कुछ जगहों पर त्वचा के नीचे का नंगा मांस दिख रहा था, जिसमें रक्त जमा होकर ठंडा और काला हो गया था, और कुछ जगहों पर मांस को इतना ज्यादा फटा गया था कि मांस की बीच की हड्डी का श्वेत भाग दिख रहा था। शरीर के अलग अलग मांसपेशियों की रस्सियां टूट गई थीं और उलझ गई थीं। चेहरे पर न केवल नकाब बल्कि दरारें भी दिखाई दे रही थीं, जिसके कारण कोई भी अंग पहचानना कठिन हो रहा था। विश्वामित्र का मन हुआ कि वे अपनी आंखें फेर लें, पर आंखें थीं कि नक्षत्र के क्षत विक्षत चेहरे से चिपक गई थीं और नक्षत्र की भय विदीर्ण मृत पुतलियां कहीं उनके मन में जलती लौह शलाकाओं के समान चुभ गई थीं। अब वे न अपनी आंखें फेर सकेंगे और न उन्हें मूंद ही सकेंगे। बहुत दिनों तक उन्होंने अपनी आंखें मूंदे रखी थीं, अब वे और अधिक उपेक्षा नहीं कर सकते। कोई न कोई व्यवस्था उन्हें करनी पड़ेगी। ये कैसे हुआ वत्स? उन्होंने पुनर्वसु से पूछा। गुरुदेव, पूरी सूचना तो सुकंठ से ही मिल सकेगी। सुकंठ नक्षत्र के साथ था। मुझे सुकंठ के पास ले चलो। जाने से पहले विश्वामित्र आश्रमवासियों की भीड़ की ओर उन्मुख हुए। व्याकुल मत हो तपस्वीगण, राक्षसों को उचित दंड देने की व्यवस्था मैं शीघ्र करूंगा। नक्षत्र के शव का उचित प्रबंध कर मुझे सूचना दो। वे पुनर्वसु के पीछे चले जा रहे थे। जब कभी भी मैं किसी नए प्रयोग के लिए यज्ञ आरंभ करता हूं, ये राक्षस मेरे आश्रम के साथ इसी प्रकार रक्त और मांस का खेल खेलते हैं। रक्त मांस की इस वर्षा में कोई भी यज्ञ कैसे संपन्न हो सकता है? पुनर्वसु चिकित्सा कुटीर के मार्ग पर चल पड़ा था। विश्वामित्र उसके पीछे पीछे मुड़ गए। क्या अपनी शांति के लिए, अपने आश्रमवासियों की रक्षा के लिए राक्षसों से समझौता कर लूं? क्या उनकी बात मान लूं? क्या अपना शस्त्र ज्ञान उन्हें समर्पित मैं एक और शुक्राचार्य बन जाऊं? भृगुओं और भरतों का समस्त शस्त्र, औषध तथा अश्वपालन संबंधी ज्ञान देकर इन्हें और भी शक्तिशाली बना दूं? क्या मैं भी उनमें से ही एक हो जाऊं? राक्षसी वृत्तियों को निर्बाध पनपने दूं? अपने आश्रम से आर्य संस्कृति को निष्कासित कर इसे राक्षस संस्कृति का गढ़ बन जाने दूं? पुनर्वसु चिकित्सा कुटीर के द्वार पर जाकर रुक गया। उसने एक ओर हटकर गुरु को मार्ग दे दिया। विश्वामित्र भीतर प्रविष्ट हुए। चिकित्साचार्य ने अपनी शिष्य मंडली को एक ओर कर आश्रम के कुलपति के लिए मार्ग बना दिया। विश्वामित्र सुकंठ की शैया से लगकर खड़े हो गए। सुकंठ का चेहरा और शरीर तरह तरह की पट्टियों से बंधा हुआ था, किंतु उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह पूरी तरह चैतन्य था। गुरु को देखकर उसने शैया से उठने का प्रयत्न किया। विश्वामित्र ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख तनिक से दबाव के साथ उसे लेटे रहने का संकेत किया। मुझे बताओ वत्स, ये सब कैसे हुआ? सुकंठ की भोली आंखों में एक त्रास तैर गया और उसका चेहरा अपना स्वाभाविक रंग छोड़ कुछ पीला हो गया, जैसे वह चिकित्सालय से उठाकर फिर से उन्हीं त्रासद क्षणों में पटक दिया गया था। विश्वामित्र उसकी ओर कुछ और अधिक झुक गए। उनका स्वर बहुत ही कोमल हो आया था।
बताने में विशेष कष्ट हो तो अभी रहने दो वत्स। सुकंठ के चेहरे पर क्षण भर के लिए एक पीड़ित मुस्कान झलकी। नहीं गुरुदेव, जो देखा है उससे अधिक कष्ट बताने में नहीं है। उसने एक निश्वास छोड़ा। मैं तथा नक्षत्र उधर से जा रहे थे तो हमने वहां दो राक्षसों को बैठे हुए देखा। वे लोग डील डॉल में हमसे बहुत बड़े और शारीरिक शक्ति में हमसे बहुत अधिक थे। उनके वस्त्र भड़कीले, मूल्यवान एवं भद्दे थे। शरीर पर विभिन्न प्रकार के मणिमाणिक्य एवं स्वर्ण आभूषण इस विपुलता से पहने हुए थे कि वे आभूषण न लगकर कबाड़ का आभास दे रहे थे। आश्रम के भीतर हमें उनका यह भद्दा व्यक्तित्व अत्यंत आपत्तिजनक लग रहा था, पर शायद हम उन्हें कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि मेरा ही नहीं अनेक आश्रमवासियों का यह अनुभव है कि इन राक्षसों से कोई अच्छी बात भी कही जाए या उनके सार्वजनिक दूषित व्यवहार के लिए उन्हें टोका जाए तो वे लोग तनिक भी लज्जित नहीं होते, उल्टे झगड़ा करने लगते हैं। उनके पास शारीरिक शक्ति है, शस्त्र बल है, धन बल है, और फिर कोई शासन उनका विरोध नहीं करता। इन राक्षसों से झगड़ा कर हम कभी भी जीत नहीं पाते। इसलिए उनके अनुचित व्यवहार को देखते हुए भी आश्रमवासी सामान्यतः आंखें मूंद लेते हैं। विश्वामित्र के मन में कहीं कसक उठी। क्या यह बालक मुझे उपालंभ दे रहा है? क्या मैं इन राक्षसों की ओर से आंखें मूंदे हुए हूं? सुकंठ कह रहा था। हम शायद उन्हें कुछ भी न कहते, पर तभी उधर से आश्रमवासिनी आर्या अनुक्ता गुजरी, और तब हमें झांत हुआ कि वे दोनों राक्षस मदिरा पीकर धुत्त थे। उन्होंने आर्या अनुक्ता को पकड़ लिया और अनेक अशिष्ट बातें कहीं।